ओम शांति। ज्ञान का सागर, जानी जाननहार, विधि का विधाता शिव बाबा हमें भी जन्म जन्मांतर का भाग्योदय करने के लिए विभिन्न विधियां देते हैं, ज्ञान के अमूल्य रत्न देते हैं, जिससे आत्मा का अविनाशी खजाना भरपूर हो जाता है। और साथ ही क्योंकि बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, इस संपूर्ण वृक्ष का जो बीज है, जिसे वृक्षपति कहते हैं, जब उसकी दशा आत्मा पर पड़ती है, यानी जब बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्तियाँ, बाबा के गुण आत्मा धारण करने लगती है, तो आत्मा के अंतर के संस्कारों में परिवर्तन आने लगता है। और इसी को ही कहते हैं कि आत्मा पर बृहस्पति की दशा बैठी है। परंतु मनुष्य आत्मा के विभिन्न पूर्व जन्म के कर्म जब सामने आते हैं, तो कई बार ये बृहस्पति की दशा का जो प्रभाव आत्मा पर दिखाई देना चाहिए, उतना दिखाई नहीं देता। तो कभी राहु की दशा, कभी शुक्र की दशा, अनेक प्रकार की अवस्थाओं से होकर आत्मा गुजरने लगती है। परंतु जितना जितना हम स्वधर्म में स्थित होते हैं, स्वपिता की याद में बार बार रहने का अभ्यास करते हैं, उतना हमारे देह और देहिक वृत्तियों का प्रभाव और उन दशाओं का प्रभाव जो आत्मा को कमज़ोर बनाती है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कैसे सदाकाल की बृहस्पति की दशा हम आत्माओं पर बैठी रहे, उसकी विभिन्न विधि क्या है, आज प्यारे बाबा हमें सिखा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुरमा वाक्य। आज है 9 तारीख, 9 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। क्योंकि बृहस्पति की दशा जब आत्मा पर पड़ती है दुनिया में भी, तो आत्मा का आध्यात्मिक उत्थान होता है, सुख शांति विभिन्न प्राप्तियां आत्मा को होने लगती हैं। परंतु जब सच्चा सच्चा बेहद का पिता हमारे जीवन में आते हैं, तो आत्मा को एक जन्म के लिए नहीं, परंतु जन्म जन्मांतर की प्राप्तियां होने लगती हैं। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? क्योंकि एक है विनाशी बृहस्पति की दशा, जो कुंडलियों के अनुसार आत्मा पर कहते हैं कि 16 साल के लिए बैठती है, परंतु यह है अविनाशी बृहस्पति की दशा। तो इसकी निशानी क्या है? उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले। कैसी बुद्धि? एक तो निश्चय बुद्धि, दूसरी आत्मिक स्मृति वाली बुद्धि। तो ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। तो खुद को चेक करेंगे। अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठी है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो।
शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार। तो सतगुरु का दिन है आज। बंगाल में बहुत मानते हैं, गाया भी जाता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ये बाबा का गायन है। तो ये गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। सारे वृक्ष का ऑनर है, पति यानी मालिक है। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। पति भी है, ऑनर भी है और बाप भी है, क्योंकि सारे वृक्ष की उत्पत्ति उससे होती है। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। वो वाला झाड़ नहीं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनका बीज ऊपर में है, परे ते परे परम धाम में। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है। ये कुछ वर्षों की दशा नहीं है, अविनाशी वृक्षपति की दशा है। क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन रही है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम। वहाँ विनाशी सुख नहीं मिलता है, वहाँ सदा काल का है, अविनाशी। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। अभी दुखधाम का विनाश होना है, सुखधाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं, है ना। अविनाशी स्वराज्य कौन स्थापन करेगा? अविनाशी पिता। तो शक्ति भी उतनी ही चाहिए ना। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही हैं नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच में। देने का टाइम हर कल्प का मुकर्रर है। कब देते हैं बाबा? नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर यह प्राय लोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो क्या हो? तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। पता चल जाएगा ना, रजाई छिनने वाली है। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है? यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। बुद्धि में मूल वतन में जो आत्माओं का झाड़ है वो भी आ जाता है। एक है स्थूल वतन का झाड़, जो हम देखते हैं ना, जो कल्प वृक्ष का चित्र दिखाया है, अलग अलग तरह के जो धर्म स्थापक आए, कैसे आए, वो डिटेल है उसके अंदर।
और एक है ऊपर परम धाम में जो आत्माओं का झाड़ है। तो बाबा कहते वो भी आपकी बुद्धि में आया तो वहाँ क्या होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी। कोई शास्त्रों में तो यह लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा है, यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होगी। कोई शास्त्रों में तो यह लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी है, अविनाशी है। असली में आत्मा ऊपर शांति धाम की रहवासी है और आत्मा अविनाशी है। कब विनाश को नहीं पाते। अगर ये भान आत्मा को हो जाए कि मैं अविनाशी हूँ तो आत्मा निर्भय हो जाए। न यहाँ भय क्यों है, क्योंकि समझती है कि मैं ये विनाशी शरीर हूँ। वह समझते हैं भक्ति मार्ग वाले, बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें समा जाता है। ऐसे समझते हैं ना कि जैसे नदी सागर में समा जाती है, पानी का बुदबुदा पानी में जाता है और फिर उसमें मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं वो तो समझते हैं कि बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पाठ नूंधा हुआ है। अविनाशी है, सूक्ष्म है, अजर है, अमर है और उसमें 84 जन्मों का सारा पाठ नूंधा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं, दिखाते तो हैं पर मतलब तो नहीं पता ना। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं, जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, न वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर से शुरू होते हैं। आत्मा में जब ज्ञान खत्म हो जाता है, जो वास्तविक ज्ञान है स्वयं का, तो फिर ज्ञान धारण करने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए शास्त्र बनते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई, ये भी सोचने की बात है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। सत बाप तो यही कहेंगे ना, लेकिन मनुष्य आत्मा क्या कहती है, वो अलग कहती है। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वो सोचते हैं हर युग के अंत में या हर युग के संगम पर, 2 युगों का संगम होता है ना, तो तब परमात्मा आते हैं। परंतु बाबा आते हैं कल्प के संगम युगे। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत, द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ। उनका ऐसे नहीं होता है। नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। तो इसी कुंभ की यादगार फिर द्वापर युग से कुंभ के मेले लगते हैं। यह आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने फिर यादगार में क्या दिखाया, उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे
पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, माम एकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। जीते जी अपने को आत्मा निश्चय करना, जीते जी परमात्मा को प्यारे हो जाना, इसे कहते हैं जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। ऐसे ही होता है। बाप कहते हैं अभी हमें क्या करना है? जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़, कैसे छोड़ना है? बुद्धि से अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय, आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। ऐसे तो सबके ऊपर है, सब ब्राह्मणों के ऊपर है, लेकिन उसका प्रभाव हर एक के ऊपर अलग अलग है। तो जितना हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में टिकाते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, उतना बृहस्पति की दशा का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि देह भान में आते हैं तो बृहस्पति की दशा का प्रभाव नहीं होता, फिर देह की दशाएं शुरू हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं जांच करो, हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी। कितने फायदे हैं। बृहस्पति की दशा बैठेगी, कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। तो देख लो, कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का, और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के। तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, यह दिवाला निकाला। क्या हो जाता है? सट्टा मट्टा खेलते हैं ना, जुआ खेलते हैं, तो क्या होता है? कई बार दिवाला निकल जाता है। तो इसीलिए हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे की कमाई चट हो जाए। तो बाबा उसका जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, यह दिवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण। तो कैसे दशाएं बदलती हैं हमारे व्यर्थ कर्मों से, व्यक्त कर्मों से, दे अभिमान से। बाबा उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये ग्रहण लग जाता है आत्मा के ऊपर। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। परछाया पड़ जाता है ना, माया का परछाया, तभी कहते हैं ग्रहण लग गया। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो, राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो क्या होता है? अंधकार हो जाता है ना। ऐसे आत्मा की क्वालिटी भी डाउन हो जाती है, आत्मा भी काली हो जाती है। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है
अमावस का जैसे चंद्रमा होता है, बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र है। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहां भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव। वही गीता ज्ञान यज्ञ है, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सके, यह बेहद का यज्ञ है। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी तो वह सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है उनके यज्ञ और हमारे यज्ञ में। बाप कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। जब ज्ञान आत्मा में पूर्ण रीति धारण हो जाएगा, जब आत्मा पूर्ण रीति योग युक्त हो जाएगी, तब बाबा कहते हैं फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। नर्क का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर भी ठीक है, यानी स्वराज्य प्राप्त करने के लिए, और ये शरीर रूपी अश्व को कंट्रोल करने के लिए ये यज्ञ रचा गया है। घोड़े को स्वाहा करते हैं, तो हम क्या करते हैं? इस घोड़े को तन मन धन सब लगाते हैं ना। वास्तव में है तुम्हारा यह रथ, उस घोड़े की बात नहीं है। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है ना। दक्ष प्रजापति की और साथ में सती की कहानी है ना, तो सभी ने सुनी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूंझ गए हैं। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं है, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। कहते ना फिर भी हरदम दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी। कहाँ ना कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं, क्योंकि पाप किए हुए हैं ना, तो पापों को
दग्ध करना है ना, इसीलिए जाते रहते हैं तीर्थ यात्राओं पर। हरिद्वार में गंगा जी पर ज़रूर जाते हैं। पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। पानी के स्नान की बात नहीं है, ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है, सर्व का सद्गति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सद्गति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है। फिर क्या होता है? द्वापर से हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे, उल्टे रास्ते चले जाते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है, वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर क्या होता है? रावण राज्य शुरू होता है। तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। आत्मा सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हो जाती है, तो उल्टे डायरेक्शन पर चलने लगती है। उनकी भी निशानियां हैं, जगन्नाथपुरी में दिखाई है ना। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है। पहले तो समझ में नहीं आता था ना। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। यह लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, यानी वही आत्माएं जो पहले देवी देवता थी, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आती हैं, विकारी बन जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है, जो चित्रकारी की है देवी देवताओं के चित्रों की, तो वो भी ड्रेस तो देवी देवताओं की दी है। माथे पर मुकुट दिखाया है और साज सज्जा दिखाई है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं है। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका अर्थ अब समझते हैं। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। हम ही सबसे पहले परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर आए और अब इस दुनिया में भी सबसे पहले बाबा से हम मिलते हैं। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। तो ऐसे दिखाते हैं भक्ति मार्ग के अंदर कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव उन्हें टोकरी में लेकर नदी पार ले गए और उस समय फिर शेषनाग ने उनकी रक्षा करी। तो ऐसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रसंग दिखाए हैं। तो बाबा भी कहते हैं राजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है। इस तरह की अलग अलग बातें तो दिखाई हैं, परंतु राजाई नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं दिखाई है? क्या कारण है? अभी तुम जानते हो। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है। तो जितना हम अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, उतना हमारा भक्ति मार्ग में भी गायन होता है, वंदन होता है। परंतु अगर पढ़ाई कम पढ़ी है तो फिर गायन भी कम होगा, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है।
तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे। समझते हैं सभी? स्वर्ग में तो थे ना। फिर क्या हुआ स्वर्ग के बाद? हम चंद्रवंशी बने। अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमत पर चल, पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हैं कि कितना हम श्रीमत पर चलते हैं, है ना। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे? हर एक समझ सकते हैं। खुद ही खुद को चेक करना है। जितना बाप को याद करेंगे उतने वे कर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है, वह देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। अक्सर इंसान के पास जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो क्या करता है? उसे वैराग्य आ जाता है, सन्यासी बन जाता है। फिर मनुष्य समझते यह तो भगत आदमी है, ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो। छोटी सी नोटबुक रखो और देखते रहो हम कितना याद करते। नोट करो, चार्ट नोट करो, हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं। कई लोगों की ये आदत होती है डेली डायरी लिखना। तो रोज़ रात को सोने से पहले अपनी रोज़ की डायरी लिखते हैं। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाश ही नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वह क्या काम का? धर्मराज का मोचरा न खाएं, बेइज्जती ना हो, यह पुरुषार्थ करना है। तो अभी से ही योग बल से विकर्म विनाश करने हैं, नहीं तो अंत में सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था, याद है? अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कड़ मिला, उससे क्या फायदा? एंड में त्रेता के अंत में अगर कुछ ऊंचा पद मिल भी गया तो उससे क्या फायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का निकालते हैं ना, दुनिया में भी अकाउंट रखते हैं। कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बिजनेसमैन होते हैं तो डेली का भी देखते हैं, कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। अगर धन इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सेवा में नहीं लगा सकते, तो तन लगाओ, मन लगाओ। उनको सर्राफ भी कहते हैं। सट्टा मट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो।
बाबा हम आपका हूँ, सरेंडर हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते हैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा ना। अभी का अपना रूप रंग देखो और सतयुग में जो मिलेगा लक्ष्मी नारायण को देखो। तुम वैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो यह मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं, रोज देखते हैं ना लक्ष्मी नारायण का चित्र। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम्मचक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा मीठे में किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुड़वानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा, बेहद के बाप से सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान है, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भवा। कैसे बनेंगे विघ्न जीत? जब खुशी के साथ शक्ति को भी धारण कर, दोनों चीजें, विघ्नों को पार करेंगे। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। लीकेज नहीं है। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। तो नॉलेज तो चाहिए, नॉलेज का ज्ञान तो देना ही है, दूसरों में वितरण करना ही है, परंतु साथ साथ पावर भी चाहिए। तो दोनों चीजें चाहिए। नॉलेज जितनी देंगे तो खुशी तो होगी, परंतु टेम्परेरी होगी, थोड़ी देर के लिए होगी। अगर परमानेंट खुशी चाहते हैं, परमानेंट आत्मा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आत्मा को योग लगाना होगा। तो बाबा कहते खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। घबराना नहीं है। परिस्थितियां क्या है? हमारे टीचर हैं, हमें पाठ पढ़ाने आए हैं। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी।
तो अपनी शांत से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। तो क्या पुरुषार्थ करना है? लगन की अगन को बढ़ाना है, लाइट हाउस बनना है, माइट हाउस बनना है, ज्ञान स्वरूप योग युक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा